हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई एम कमिंग बैक टू दिस प्लेटफॉर्म आफ्टर अ क्वाइट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Sorry for this gap, but today I'm going to discuss a very important topic over here. और मिडिल ईस्ट के बारे में बात करेंगे आज. मिडिल ईस्ट में फ्रेंड्स, you can see the war is escalating, the war has renewed, and this time the war is becoming much more lethal, dangerous, because अब finally जो रेड लाइन है उसको भी क्रॉस कर दिया गया है. बिकॉज नाउ द अटैक इज ऑन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर. अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया जा रहा है. कुवैत, जहां पे यूएस की मिलिट्री बेस है, उनके पावर और डीसेलिनाइजेशन प्लांट में आग लगने की खबर आई है. साथ साथ आईआरजीसी ने 2 ऑयल टैंकर्स को वापस से डिस्ट्रॉय कर दिया है, और साथ ही साथ बहरेन में भी इस तरह की खबर देखने को मिल रही है. तो ये क्लियरली बताता है कि यूएस और ईरान हैज नाउ गॉन ऑल इन. मतलब अब देयर इज नो टारगेट जिसके ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता है. इनफैक्ट अब ये जो अटैक ईरान ने कुवैत के पावर और डीसेलराइजेशन प्लान पे किया है, दैट इज अ मैसिव मैसिव एस्केलेशन. बिकॉज अभी तक ईरान का अटैक केवल यूएस के मिलिट्री बेसिस के ऊपर था, but for the first time now they have went ahead and they have attacked the civilian infrastructure in the country which is hosting the US military bases. अब क्या होगा ये तो समय बताएगा, बट क्लियरली यहाँ पे एक वॉर जो है वो नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट होते हुए दिख रहा है. ये तब हुआ है जब यूएस सेंट्रल कमांड ने अनाउंस किया कि कल रात को 7th कंसेक्यूटिव नाइट ऑफ स्ट्राइक ईरान के ऊपर किया गया. ईरान ने वॉशिंगटन को एक्यूज किया कि वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर रहा है, सच एज एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एंड ब्रिजेस. इनफैक्ट आप देख सकते हैं चाबहार पोर्ट के ऊपर भी अटैक किया गया, विच इज ऑब्वियसली बिग थिंग फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया का एक मैसिव इन्वेस्टमेंट भी ईरान के चाबहार पोर्ट में है. और इसी चीज के बाद अब ईरान ने भी एक तरीके से रिटेलिएट किया है, और ईरान के जो मिनिस्टर ने कहा है कि आने वाले समय में इस तरीके के और भी यूएस के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके सिविलियन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग अटैक करेंगे, और प्रोपोर्शनल रिटेलिएशन से ज्यादा बढ़ के हम लोग एक मैसिव रिटेलिएशन की तरफ प्लान कर रहे हैं. तो एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स कि ये वॉर कहीं भी रुकते हुए नाम नहीं लिख रहा है. अब सवाल आता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, किस बात को लेकर ये दोनों इतना ज्यादा अटक चुके हैं कि बात इतनी बढ़ गई है. इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है. जो जियो पॉलिटिक्स है, ये तो खबर हो गई कि खबर में ये सब हो रहा है, ये तो कोई भी न्यूज चैनल बता देगा. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आखिरकार किस बात को लेकर ये पूरा मामला अटका हुआ है, इसको समझना थोड़ा डेप्थ में जरूरी है. और वो मामला है आर्टिकल 5 के इंटरप्रिटेशन को लेके. आर्टिकल 5 वो नाटो वाला मत समझना, राइट. ये आर्टिकल 5 जो है वो ईरान और अमेरिका के बीच में जो इस्लामाबाद में एमओयू हुआ था, उस आर्टिकल 5 के इंटरप्रिटेशन को लेकर विवाद की वजह से ये सारी चीजें चल रही हैं. तो आज इस सेशन में आर्टिकल 5 और इन सभी चीजों को समझने का काम करेंगे. बट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अन अकेडमी आईएएस के द्वारा कि अन अकेडमी आईएएस का इस समय एक लोएस्ट प्राइस ऑफर किया जा रहा है एट 16,999. ये अपने आप में एक लोएस्ट प्राइस है, लेकिन दिस इज नॉट इट. इससे ज्यादा बेटर पार्ट क्या है कि अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, वेरी गुड, देन यू आर गोइंग टू गेट 100% रिफंड. And somehow you are not able to clear the prelims, then you are going to get extra validity so that आपकी preparation जो है और ज्यादा strengthen हो सके. So this is one of the biggest offer. ये अभी कुछ दिनों तक ही रहेगा. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके बाकी डिटेल्स वहां पे ले सकते हैं. And if you think it's right for you, please try to get enroll yourself in any of the courses as soon as possible. देखिए, अब ये पूरे जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए स्टैनली जॉनी द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल 5 को पूरे विस्तार से समझाते हैं, और बात करते हैं कि ईरान के लिए ये सब चीज क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग इनटू ईरान माइंड. क्या ये ईरान का एक स्ट्रेटेजिक गेम प्लान है? ईरान चाहता है कि ये वॉर और एस्केलेट हो, ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन और बढ़े. क्या ईरान के दिमाग में चल रहा है, या ईरान की ये बेवकूफी है जो वो कर रहा है? इन सभी चीजों को स्टैनली जॉनी ने अपने इस आर्टिकल में लिखने का काम किया है, और इनका घूम फिर कर जो पूरा एनालिसिस है वो है बेसिकली आर्टिकल 5 ऑफ द एमओयू के ऊपर. अब देखिए, आर्टिकल 5 ऑफ द एमओयू बेसिकली क्या कहता है. इसमें कहा गया है कि ईरान जो है, इट विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर द सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी वेसल्स ट्रैवल करेंगे, उनके सेफ पैसेज के लिए ईरान जो है वो अरेंजमेंट करेगा.
ये एमओयू हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, मतलब अमेरिका ने भी इस पर्टिकुलर चीज को लेकर ईरान के साथ एग्रीमेंट किया था। लेकिन आज इंटरप्रिटेशन में विवाद क्या हो गया है कि ईरान का ये कहना है कि देखिए आर्टिकल 5 के अंदर ईरान हैज द एक्सक्लूसिव पावर। एक्सक्लूसिव पावर मतलब ये पूरी तरीके से ईरान डिसाइड करेगा कि सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स को कैसे इंश्योर किया जाए। और इसको लेकर ईरान ने एक रूट भी प्रपोज किया कि जो भी वेसल्स हैं, कमर्शियल वेसल्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रांजिट कर रहे हैं, अगर आप इन प्रपोज रूट को फॉलो करते हैं देन आपकी सिक्योरिटी हमारी गारंटी है। लेकिन अगर आप इन रूट्स को यूज नहीं करके कोई और रूट को यूज कर रहे हो देन मर्सी ऑन यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और अब इसी को लेकर हुआ क्या कि अमेरिका का अब ये कहना है कि देखिए आर्टिकल 5 के अंदर आपके पास पावर है बट यू डोंट हैव एनी मोनोपोलिस्टिक पावर। बाकी कंट्रीज भी यहां पे अरेंजमेंट कर सकते हैं फॉर सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल, जिसके अंदर अमेरिका ने एक ओमान कोस्ट से सटा हुआ रूट को अप्रूव किया फॉर कमर्शियल शिप्स टू ट्रांजिट। ये रूट कहीं यहां से जा रहा है। अब यहीं से लेकर विवाद स्टार्ट हो गई। ईरान का कहना है कि अमेरिका का कोई बिजनेस नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई नया रूट अप्रूव करने का। आर्टिकल 5 में ये पूरी तरीके से पावर हमें दिया गया है। और इसीलिए जब कुछ शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रैवल किए तो आईआरजीसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। फिर अमेरिका को लगा कि अगर अमेरिका रिटेलिएट नहीं करेगा और इसी तरीके से कमर्शियल शिप्स डर के मारे ईरान के प्रपोज रूट को यूज करेंगे तो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है इस पूरे एरिया में खत्म हो जाएगा और ईरान एक यहाँ पे डोमिनेंट कंट्री बन के इमर्ज करेगा, जिससे इनफैक्ट ईरान के लिए और ज्यादा बड़ी जीत हो सकती है इस वॉर स्टार्ट होने के पहले। अब सवाल ये घूम फिर के आता है कि देखो अमेरिका जो है वो ईरान को बहुत सारे चीजें दिया, इकोनॉमिक सैंक्शंस खत्म करने की बात की, $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन पैकेज की बात की, आर्टिकल 5 के अंदर ईरान को ये पावर दिया कि ठीक है आप अरेंजमेंट बना सकते हैं, नॉट अलोन बट यस यू कैन आल्सो प्ले अ बिग रोल। इतना कुछ अमेरिका ईरान को देने को तैयार है तो आखिरकार ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर क्यों नहीं समझौता कर लेता है? क्यों ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर इस तरीके से अडिग है? क्योंकि देखिए 1979 में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से लेकर अभी तक ईरान ने कभी इस तरीके का अपने रूप को नहीं दिखाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान का कहना है कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। तो आखिर सवाल आता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या ऐसा सिग्निफिकेंस है ईरान के, या ईरान के दिमाग में क्या चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। इसको लेकर भी स्टैनली जॉनी ने दो रीजंस की बात की। सबसे पहला रीजन देखिए क्या है कि इस पूरे वॉर में एक चीज जो हमेशा से लगा कि ईरान जीत रहा है, अमेरिका लूज कर रहा है। इसका सबसे बड़ा नतीजा था कि ट्रंप को बातचीत करने पे आना लगा। वो ट्रंप जो रेजीम चेंज की बात कर रहे थे, वो ट्रंप जो ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद करने की बात कर रहे थे, हेल विल ब्रेक ऑन ईरान की बात कर रहे थे, वो ट्रंप आखिरकार क्यों अपने डिप्लोमेट्स को भेज रहे इस्लामाबाद बातचीत करने के लिए। तो ये एक पूरी तरीके से ईरान को लगा दिस इज द विक्ट्री ऑफ ईरान, और इसका रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान का कंट्रोल रहेगा तो ईरान के पास सबसे स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर रहेगा जिसके थ्रू वो अमेरिका के साथ नेगोशिएट कर सकता है। बिकॉज इस दिस समय ईरान नोज कि वो उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, उसके पास इकोनॉमिक पावर नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजिकल पावर नहीं है। ओनली वन थिंग जिससे ईरान को लेवरेज मिलता है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरीके का कोई समझौता हो, अमेरिका का कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डोमिनेंस बने, इससे ईरान के लिए एक सुइसाइडल पोजीशन बन सकता है। बिकॉज इफ ईरान लूजेस its own single leverage point, then what else Iran can negotiate about? बट सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग रीजन स्टैनली जॉनी कहते हैं, जहां पे वो कहते हैं कि ईरान का देखिए ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रीजन है। देखिए 28 फरवरी को मुझे याद है ये वॉर स्टार्ट हुआ था। उस वॉर स्टार्ट होने के पहले अमेरिका का, इसराइल का एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था कि ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको बंद किया जाए। ईरान न्यूक्लियर वेपन कभी नहीं बन सकता है। ईरान के अंदर जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसको अमेरिका ने डस्ट कहा था, न्यूक्लियर डस्ट, उसको अमेरिका वहां से हटाकर किसी और देश में या उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा उस एनरिच्ड यूरेनियम, राइट। और साथ ही साथ ईरान के जो प्रॉक्सी सपोर्टर्स हैं उनको भी ईरान के उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगा अमेरिका। लेकिन मतलब तो मैं ये कह रहा हूं कि इस वॉर स्टार्ट होने के पहले अमेरिका के ये ऑब्जेक्टिव थे कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना, ईरान की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, उसका बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब खत्म कर देना, और जो वो सपोर्ट करता है प्रॉक्सी ग्रुप्स लाइक हेजबोल्ला, हुदीज, राइट, इन सभी को सपोर्ट को बंद करना, इन नॉन स्टेट एक्टर्स को न्यूट्रलाइज करना।
ये कब का टारगेट है? 28 फरवरी का। कम बैक टू टुडे, 4.5 महीने हो गए वॉर के, आज इनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। आज इनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन रखा जाए। मतलब आप समझिए कि आप किसी से लड़ने जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर चीज को लेकर, एक पर्टिकुलर हथियार को लेकर आप जा रहे हैं किसी और कंट्री से लड़ने, लेकिन जब आप वहां पे गए उससे लड़ने, तो आपको समझ में आया कि गेम बदल चुका है और अब आप उससे लड़ रहे हैं किसी और चीज को यूज करके, जिसको आज तक आपने कभी जाना भी नहीं था, समझा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। यही चीज यहां पे हुआ कि यूएस ने जब अटैक लॉन्च किया ईरान के ऊपर, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे, उसका गेम प्लान ये था। लेकिन अब ये पूरा गेम प्लान ऐसा आ चुका है जो अमेरिका कभी सोचा भी नहीं था 28 फरवरी के पहले, कि अमेरिका को ये करना पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कैसे किया जाए। आज ये पूरा वॉर जो न्यूक्लियर सवाल के ऊपर था, प्रॉक्सी ग्रुप्स के ऊपर था, आज वो सवाल ही खत्म हो चुका है। आज सवाल ये है कि अमेरिका ईरान के साथ कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रख सके। तो ये देखिए बहुत स्मार्ट गेम ईरान ने खेला है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके सारा अटेंशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे लगा दिया, सो दैट न्यूक्लियर वेपन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी थी अमेरिका को, वो अब बाद में बातचीत होगा। तो ये ईरान ने अपने एडवर्सरी को, अपने एनिमी को एक ऐसे प्रॉब्लम में फंसा दिया है जो प्रॉब्लम आज तक था ही नहीं। एंड दैट्स वेयर अमेरिका इज एनॉयड। ट्रम्प डज नॉट नो व्हाट टू डू। कितना अटैक करोगे आप? ज्यादा अटैक करोगे ना, करते रहो, उससे ईरान थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। 4.5 महीने से तो आप मार ही रहे हो, डिस्ट्रॉय कर ही रहे हो, बट इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज फ्रेमवर्क आईआरजीसी ने बना के रखा है, इट्स इम्पॉसिबल टू न्यूट्रलाइज एवरी ऑफ दोस टारगेट। तो ये ईरान ने बहुत स्मार्टली खेला है। आई वुड रियली गिव क्रेडिट कि एक ऐसे प्रॉब्लम में आपने अमेरिका को फंसा दिया है जिसके लिए अमेरिका रेडी नहीं था, जिसके लिए अमेरिका कभी सोचा नहीं था, इमेजिनेशन के परे था, राइट? और अब न्यूक्लियर वेपन पे रिजोल्यूशन हो या ना हो, एग्रीमेंट हो या ना हो, आज अमेरिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ईरान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एग्रीमेंट करे। सो दिस इज व्हाट ईरान हैज डन इन दिस पर्टिकुलर वॉर। लेकिन सवाल ये भी आता है कि क्या ये सब करने के चक्कर में ईरान इज लूजिंग इट्स फ्यूचर? बिकॉज देखिए, ठीक बात है, इराक वॉर अमेरिका नहीं जीत पाया, अफगानिस्तान वॉर अमेरिका जीत नहीं पाया। देखिए, अमेरिका जीतता भी नहीं है, अमेरिका बर्बाद करता है। तो क्या उस बर्बादी से ईरान इवॉल्व कर पाएगा, ये सवाल है। या ईरान को एक स्मार्ट डिसीजन लेके कुछ समय का एक वापस से रिकूप करने के लिए टाइम बाय करना चाहिए अमेरिका से? आपको क्या लगता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।